नमस्कार, मैं शशांक अवस्थी आपका स्वागत करता हूं न्यूज प्लस की लाइव डिबेट में। आज कानपुर शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया। भाजपा के कई बड़े नेता आज कानपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, समेत कई बड़े नेता आज कानपुर दौरे पर हैं। इस दौरान बाबा देव साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लिया व दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इसके बाद कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अध्यक्ष बूथ सम्मेलन भी आयोजन किया। इसी सिलसिले में और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार सभी हैदर जी। सभी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज प्लस में। बिल्कुल, शुक्रिया शशांक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जी, इस पूरे दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाजपा के कई बड़े नेता आज कानपुर के दौरे पर हैं। बिल्कुल, देखिए, आज अगर कानपुर हॉट प्लेस बना है तो 2 दिन बाद 25 तारीख को सीतापुर हॉट प्लेस होगा। राजनाथ सिंह ठीक इसी तरीके के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और आप बात देखिए, समझिए, रणनीति को हम लोग अगर जानने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी शक्ति है वो बूथ के ऊपर जो है वो केंद्रित शक्ति होती है। बूथ को वो मजबूत करते हैं और जितनी वैल्यू, जितनी इज्जत बूथ अध्यक्ष की होती है उतनी ही इज्जत प्रदेश अध्यक्ष की है। तो कह सकते हैं कि जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ आज जेपी नड्डा संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कानपुर जो है उनके प्रभार क्षेत्र में आता है। कानपुर से शुरुआत कर रहे हैं और जो रणनीति है, यानी कि कोर कमेटी की बैठक के बाद अब जो चीज हुई है वो बूथ कमेटी तक पहुंची है। कल देर रात तक इसी पूरी टीम ने जो है, जो पूरी इस वक्त कानपुर में है, जो कोर कमेटी की टीम है, इस कोर कमेटी ने जो करना है, जो रणनीति है, उसको फाइनल कर लिया है। अब ये रणनीति जो है जमीन पर उतरेगी, ग्राउंड जीरो पर उतरेगी। आज कानपुर है, परसों सीतापुर है, फिर उसके बाद जो दूसरे जो है वो जनपद होंगे। और जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि जो कोर कमेटी के लोग हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, ये अपने अपने क्षेत्र का प्रत्येक बूथ अध्यक्ष से संवाद करेंगे। जो भी टिप्स उनको देना है वो टिप्स देंगे। अगर हम दो चीजों को समझे शशांक, यहाँ पर पहली भारतीय जनता पार्टी को समझे, दूसरा मायावती को समझे। मायावती की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर भी आएंगे। लेकिन आज जो है कानपुर में काफी चहल पहल होगी और जाहिर सी बात है जेपी नड्डा, जो कोर कमेटी ने कल निर्णय लिया है, वो बूथ अध्यक्षों तक मैसेज देंगे। जी सभी जी, इसी दौरे को आज कांग्रेस ने इस पे खास वार किया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो आज क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है उससे पहले जिला अस्पताल बनाने का ऐलान हुआ था, मगर जनता के लिए जिला अस्पताल बनाने की जगह भाजपा ने कार्यालय बनाने को ज्यादा अहमियत समझा। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो है प्रियंका गांधी मट्ठा घोलने का काम कर रही हैं और कितना जो है वो मैक्रो लेवल के ऊपर उनके पास सूचनाएं हैं, इसका अंदाजा आज इस ट्वीट से उनके लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अस्पताल खोलने का, जो सरकार ने अस्पताल खोलने की बात कही थी, उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रस्ताव होता है, जमीन होता है, शासन स्तर पे जाता है, बजट अलॉट होता है, फिर उसके बाद बजट आता है, टेंडर होता है, एजेंसी निर्धारित की जाती है, फिर उसके बाद जो है वो काम शुरू होता है। तो एक लंबी प्रक्रिया। और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय का, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उद्घाटन किया है, ये 4 साल पहले से जो है ये प्रक्रिया चल रही है। तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने हॉस्पिटल खोला है तो प्रियंका गांधी को थोड़ा सा जो है वो सहज और धैर्य रखना चाहिए। कल वहां पर अस्पताल भी खुलेगा। जी जी सभी जी, इसके बाद अगर मायावती की बात करी जाए, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में। क्या कुछ निकल कर सामने आया है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल शशांक आपने पूछा और मैं चाह रहा था कि मायावती पे भी बात हो। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम अगर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हम रणनीति के ऊपर बात करें तो भारतीय योगी ने जो है अभी तक सबसे पहले अगर हम ध्यान करें तो उन जगहों का दौरा किया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी या भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव लूज करी थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जहां से चुनाव हारी थी, जहां से चुनाव हार रही है, वहां पर उसने अपने कील काटे जो है वो दुरुस्त किए हैं, वहां पर पहुंचे हैं, बूथ सम्मेलन किया है, आयोजन किया है और उसकी तैयारियां की हैं। बात अगर बसपा सुप्रीमो की करें तो बसपा सुप्रीमो ने आज 85 उन 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 प्रभारियों के साथ बैठक की है, उन जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है, उन लोगों के साथ बैठक की है जो सुरक्षित सीटों से आते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें, उसमें 85 सीटें सुरक्षित विधानसभा सीटें हैं परिसीमन के मुताबिक, जहां पर सुरक्षित उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी अगर मायावती रणनीति बना रही हैं या काम कर रही हैं तो जहां पर वो जीत सकती हैं, जहां पर जो उनका किला है, जहां पर वो तादाद में सबसे ज्यादा है,
जहां पर वोट बैंक उनका मजबूत है, जहां पर सुनने वालों की उनके पास भीड़ है। मायावती वहां जा रही है, मायावती उनसे बात कर रही है, वहां संवाद कर रही है। और आज उन्होंने उन 85 जिलों को साथ बात की है, सुबह से बात कर रही थी, उनको बुलाया है, प्रभारियों से इनपुट लिए हैं और ये जानने की कोशिश की है कि वहां पर कैसे उम्मीदवार दिए जाए, कौन उम्मीदवार हो सकता है, सारी चीजें चर्चा परिचर्चा की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर काम कर रही है जहां पर वो कमजोर थी, जहां पर वो चुनाव हार सकती थी या जहां पर वो उसने पिछले चुनाव को लूज किया है। सभी जी, बुंदेलखंड का अगर हम जिक्र करें, बुंदेलखंड चुनाव के नजरिए से कितना अहम है, ये इस तरह से भी सामने आया है क्योंकि जो जालौन से सांसद है भानु प्रताप वर्मा, वो भी इस कोर कमेटी के सदस्य हैं और वो भी आज के दौरे में मौजूद रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरी बात पे? देखिए, बुंदेलखंड यकीनी तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम किया है तो बुंदेलखंड में डिफेंस एक्सपो लेकर आए, सॉरी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आए थे और जी। उस कॉरिडोर के जरिए उन्होंने जो है बुंदेलखंड वासियों को, क्योंकि बुंदेलखंड की अपनी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है और आवारा पशु जो अन्ना पशु जिसे कहते हैं वहां पर उन पशुओं की समस्या है, खेती की समस्या है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नदियां जो वहां की प्रमुख 6 नदियां थी वो पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है, जो रणनीति है, उन्होंने बुंदेलखंड को चिन्हित किया था जहां पर वो जीत सकते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए एक एक मैं इस परिप्रेक्ष्य में 2 सेकंड की एक बात करना चाहूंगा और वो बात यह है कि एक कंपनी है सर्वे करने के लिए भेजती है अपने 2 सेल्समैन को अफ्रीका किसी जंगल में, और एक कंपनी का सेल्समैन रिपोर्ट देता है कि यहाँ पर हमारे जूतों की कोई खपत नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कोई जूते पहनता ही नहीं। वहीं दूसरा सेल्समैन जो है अपनी कंपनी को रिपोर्ट भेजता है कि हमारी कंपनी के जूतों की यहाँ पर बहुत खपत हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता। तो ये नजरिए की बात है कि आप आधा गिलास भरा देख रहे हैं या आधा गिलास खाली देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डिफेंस कॉरिडोर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर लगातार जो है संपर्क बनाए रखा। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो कामयाबी अर्जित की थी। मेरे पास मैक्रो लेवल का डेटा नहीं है जो मैं शेयर कर सकूं, लेकिन बुंदेलखंड में भी अपार जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। वहीं उसके जो घोड़े हैं यानी कि जो उम्मीदवार हैं वो भी जो है वो लगभग तैयार हैं। जैसे बादशाह सिंह है, मेरे पास एक नाम है, मैं बता सकता हूं, बादशाह सिंह है। लगातार इस बात की बात चल रही है कि कांग्रेस में थे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से वो जो है वो टिकट उनको मिल जाए और चुनाव लड़े। इसी तरीके से जो बुंदेलखंड रीजन की जो अलग मांग हो रही है वो भी एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड में अगर कहीं से पश्चिम से डैमेज हो रहा है इस वक्त अगर सर्वे के मुताबिक, या ब्रज क्षेत्र से डैमेज हो रहा है, या हम जिस क्षेत्र में हम आते हैं अवध क्षेत्र से डैमेज हो रहा है, तो उस डैमेज की भरपाई बुंदेलखंड से करना चाहते हैं और शायद यही कारण है कि बुंदेलखंड पर उसका विशेष फोकस है। भाजपा अपने डैमेज की भरपाई बुंदेलखंड क्षेत्र से करना चाहती है। ये बिल्कुल कर सकती है। बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शशांक, धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।